अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रों से जुड़ी बातों के बारे में। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि नवरात्रि के अंदर देवी माँ का पूजन कैसे करना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करना चाहिए और इसके नियम क्या है, अखंड ज्योति का पूजन कैसे करना चाहिए, इस दिन व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत के समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 महीने नवरात्र के लिए निश्चित है, यानी एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र मास में प्रथम नवरात्रि होती है। चौथे मास यानी आषाढ़ मास में दूसरी नवरात्रि होती है। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने में अर्थात माघ मास में चौथी नवरात्रि होती है। इसमें अश्विन मास की नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है और दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है। इन दोनों नवरात्रियों को सर्दीय और बसंतीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। एक साल के अंदर 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है जो गृहस्थों के लिए नहीं होती है। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ यानी जून जुलाई और दूसरा माघ यानी जनवरी फरवरी में आते हैं। तो आइए अब जानते हैं माता की चौकी स्थापित करने में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बारे में। माता की चौकी को स्थापित करने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उसमें गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल, फूल, फूलों की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंभा, चंदन, कलश, नारियल, आम के पत्ते, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, चावल से भरा पात्र, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य, पंचामृत, दूध, दही, मधु यानी शहद, चीनी, गाय का गोबर, दुर्गा माता की मूर्ति, कन्या पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सारा सामान। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना के बारे में। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही होती है। कलश स्थापना शक्ति देवी का आवाहन है। मानता है कि गलत समय में कलश स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो जाती है। रात के समय और अमावस के दिन कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहिए। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। मान्यता यह है कि 40 मिनट का यह मुहूर्त होता है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं। अब कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी हिस्से पर मौली बांधें। उसके बाद कलश में जल भरें। जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। फिर उसमें ₹1 दूब, सुपारी, इत्र और चावल डालें। उसके बाद कलश में अशोक और आम के पत्ते लगाएं। अब एक नारियल लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटें और मौली से बांध दें। फिर नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र में बिल्कुल बीचों बीच रखें जिसमें आपने जो बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश देवता का पूजन करें, आवाहन करें। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता जी के नाम से अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति के कुछ नियम हैं
तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। अखंड ज्योति जलाने का उद्देश्य जीवन के अंधकार को दूर करना है और माता रानी से जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे, इसकी प्रार्थना करना होता है। अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, जमीन के बजाय किसी लकड़ी के चौकी पर रखकर जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ज्योति को रखने से पहले उसके नीचे अष्टदल बनाना चाहिए। अखंड ज्योति को कभी भी गंदे हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। दूसरी बात, अखंड ज्योति की तरफ पीठ कर नहीं बैठना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप घर में अखंड ज्योति की देखभाल नहीं कर सकते तो आप मंदिर में देसी घी अखंड ज्योति के लिए दान कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्योति जलाने के लिए देसी घी नहीं है तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए रुई की जगह कलावे का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कलावे की लंबाई इतनी रखें कि ज्योति 9 दिन तक जलती रहे। अखंड ज्योति को शुभ मुहूर्त देखकर ही जलाना चाहिए। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर इसे स्वयं ही समाप्त होने देना चाहिए, बुझाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, दुर्गा माता और भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन पूजन कैसे करें और कुछ ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, फल, एक सुपारी और कुछ दक्षिणा रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण द्वारा ही संकल्प करवाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प करें और जल माता जी के चरणों में छोड़ दें। व्रत और उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं, घर की सफाई करें, पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता जी का पूजन करें। पूजन में ताजा पानी और दूध से माता जी को स्नान कराएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, फल, अन्य सुगंधित वस्तुओं से माता जी का पूजन करें और माता जी को भोग लगाएं, आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन से ही घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि वह दीपक 9 दिन तक बुझने ना पाए। व्रत में माता जी का पूजन करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध या फल खा सकते हैं। इस व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दिन भर मन ही मन में माता जी का ध्यान करते रहना चाहिए। शाम को फिर से माता जी का पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं। उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। नवरात्रों में तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी इन 9 दिन में लहसुन, प्याज, मांसाहारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ठंडा और जूठा भोजन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दिन में बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। इसके साथ साथ शेविंग भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में दिन में सोना भी नहीं चाहिए। नवरात्रि में सूर्य उदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, गुस्सा करने से बचें। इसके साथ ही मन में किसी भी तरह का गलत ख्याल, गलत भावना ना आने दें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें। नवरात्रि का व्रत, उपवास बीमार बच्चों के लिए और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नियम का पालन नहीं हो पाता। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, माता जी की पूजा के साथ भैरव बाबा का पूजा जरूर करना चाहिए। जितना हो सके इस दिन जाप, पूजा पाठ, दान आदि करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन घर में जौ बोने का विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जौ को जिसमें बोए हैं सिर पर रखकर किसी नदी, तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारण,
के बाद हवन करें, यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यदि हो सके तो पहले दिन किसी ब्राह्मण द्वारा संकल्प और पूजन कराएं और अंतिम दिन पूजन, हवन और विसर्जन कराएं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कलश स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। इस साल के नवरात्रे के पूजन की शुभ तिथियां जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और जानें इस साल के नवरात्रे की शुभ तिथियों के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और विसर्जन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।